खूनी होली। कोल्हापुर गांव में आज भी होली खेलना मना है, क्योंकि वहां पर अगर होली में कोई भी एक दूसरे को रंग लगाता है तो वो रंग खून में बदल जाता है और पवित्र होली खूनी होली में बदल जाती है। बात उन दिनों की है जब रचना नाम की एक औरत उस गांव में अपने बच्चों के साथ रहती थी। रचना एक विधवा औरत थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो एक सेठ के यहाँ मजदूरी करती थी। होली के 2 दिन पहले उसका बेटा कहता है, माँ मेरे लिए एक ऐसी पिचकारी लेकर आना जैसी पिचकारी गांव में किसी भी बच्चे के पास ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे अलग पिचकारी हो। तू चिंता मत कर मेरे लाल, मैं तेरे लिए ऐसी ही पिचकारी लाकर दे दूंगी। माँ मेरे लिए बहुत अच्छे रंग लेकर आना, ऐसे रंग जिनको मैं किसी को भी लगाऊं तो उतरे ही ना। बेटी तू इतने गहरे रंग लगाकर क्या करेगी? माँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ऐसे ही रंग चाहिए जिन्हें मैं अपनी सहेलियों के चेहरे पर लगा दूं तो वो जल्दी उतरे ना। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुमको ऐसे ही रंग लाकर दे दूंगी। रचना फिर अपने मालिक के यहाँ चली जाती है और अपना काम करके उनसे कहती है, मालिक कुछ दिन में होली आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पगार मुझे अभी दे दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए रंग और बाकी जरूरत का सामान लेकर आ सकूं। रचना तुम इतनी मेहनत करती हो तो तुम्हारा पैसा तो बनता ही है। और सुनो, पहले तुम एक काम खत्म कर दो, उसके बाद पैसे लेकर चली जाना। मालिक मुझे क्या काम करना होगा? अपना काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनके लिए खाना बना दो। लो मेरे दोस्त भी आ गए। फिर वहां पर 4 नौजवान युवक आ जाते हैं और वो सेठ को कहते हैं, और भाई सेठ क्या हाल है तेरे? सुना है बहुत मजे कर रहा है गांव में। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे रचना तुम खड़ी होकर क्या सुन रही हो, तुम जाकर खाना बना लो। फिर रचना वहां से चली जाती है। तभी सेठ का एक दोस्त कहता है, अरे कौन है ये लड़की? ये तो बहुत प्यारी है यार, इतनी खूबसूरत भी है। अरे ये लड़की नहीं है, बल्कि 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ है, हमारे घर में काम करती है। क्या बात कर रहा है यार, इसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसके बच्चे होंगे। चलो मैं जाकर देख कर आता हूँ कि मैडम क्या बनाती हैं। तभी सेठ का दोस्त उठकर रचना के पास जाता है। अरे मैडम क्या बना रही हो? साहब वही सब चीजें जो मालिक ने बनाने के लिए कही हैं, वही बना रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती हूँ, आप जो कर रहे हैं आराम से करिए। अरे हमको जो करना है वो तो तुम्हारे साथ ही करना है। साहब मुझसे सही से बात कीजिए, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। अगर मैं ना जाऊं तो क्या करोगी तुम? रचना गुस्से से सेठ के पास जाती है। मालिक आपका दोस्त अच्छा नहीं है, इस तरह के लोग और इनका व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। रचना तुम फालतू में ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब शरीफ लोग हैं। तुम एक काम करो, खाना बनाकर जल्दी चले जाना, मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूंगा और मैं अभी कुछ काम करके वापस आता हूँ। तब तक तुम इन सब का ध्यान रखना, किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मालिक वहां से चला जाता है और वो लोग रचना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अगर किसी ने मुझे छुआ भी तो मैं अपने आप को चाकू मार लूंगी या तुम लोगों को मार दूंगी, पर खुद पर आंच नहीं आने दूंगी। ये सुनकर वो सब रुक जाते हैं। अच्छा लो, तुम्हारी बात सुनकर तो हम डर गए, अब हमारा क्या होगा? तुम हमें चाकू से मार दोगी? फिर वो लोग रचना को पकड़ लेते हैं और धक्का मुक्की में रचना चाकू पर गिर जाती है। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। तुम लोगों ने ये क्या किया? इसे मार दिया, अब गांव वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो चिंता क्यों करता है यार, जब गांव वालों को पता चलेगा तभी तो वो कुछ करेंगे ना। और मुझे ऐसी लाश को ठिकाने लगाना आता है। उसने कहा था ना इसके बच्चे को रंग चाहिए, चलो इसके बच्चों को रंग दे देते हैं। फिर वो लोग रचना का खून निकालकर एक घड़े में भरते हैं और उसके बच्चों के पास ले जाते हैं। बच्चों तुम्हारी माँ तो नहीं आ सकती थी, लेकिन उसने तुम्हारे लिए ये रंग भेजा है और तुम इस रंग से कल होली खेलना। बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं, लेकिन हमारी माँ कब तक आएगी? वो शाम तक ही आ जाएगी या 1 या 2 दिन बाद आ जाएगी। तुम अच्छे से होली मनाओ, ये लो तुम्हारी बड़ी सी पिचकारी। बेटा बड़ी पिचकारी लेकर खुश हो जाता है और वो सब लोग भी अपने घर जाकर सो जाते हैं। होली वाले दिन जब उनकी माँ नहीं आती तो बेटी बोलती है, भाई लगता है मम्मी काम से बाहर चली गई है, जो 1-2 दिन में आ भी नहीं पाई।
चल हम ऐसा करते हैं, हमारे पास जो रंग है उनसे होली खेल लेते हैं। उसके बाद जब माँ आएगी तो हम और रंग ले आएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो बच्चे रचना के खून को अपने हाथों में लगाकर एक दूसरे के चेहरे पर लगाने लगते हैं। ये देखकर गांव वाले कहते हैं, ये बच्चे पागल हो गए हैं क्या? कैसे खून जैसे रंग ले रहे हैं? फिर वो दोनों बच्चे उस रंग को दूसरे बच्चों को भी लगा देते हैं। ये देखकर गांव की एक औरत को भी बहुत गुस्सा आता है। ए, तुम पागल हो गए हो क्या? पता नहीं किस जानवर का खून हमारे बच्चे को लगा रहे हैं। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। औरत दोनों बच्चों को एक घर में बंद कर देती है। उस घर में अंधेरा होने की वजह से दोनों बच्चे डर जाते हैं और ज्यादा डर के मारे उनकी जान चली जाती है। उस दिन सब लोग अच्छे से होली मनाते हैं और रात में सो जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं उन लोगों के जिस्म पर खून के निशान लगे थे, जिन्हें वो छुड़ाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो छूट नहीं पाते। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये खून जैसा रंग हमारे जिस्म पर कैसे आ गया और ये छूट भी नहीं रहा? हाँ भाई, बहुत कोशिश कर ली पर ये खूनी रंग हट ही नहीं रहा। फिर रोज उस गांव में यही होने लगा। लोग रात को आराम से सोते और सुबह उठते तो उनके जिस्म पर खून के निशान लगे मिलते। ऐसा होते देख लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच सेठ और उसके दोस्तों को रातों रात किसी ने मार दिया। तब गांव वालों ने एक बाबा को बुलाकर पता लगाया कि आखिर ये क्या हो रहा है। बेटा, तुम्हारे गांव में किसी औरत की होली के आसपास बेवजह जान गई है। उसने तो उन लोगों से अपना बदला ले लिया पर तुम्हारे इस गांव को श्रापित कर दिया। गांव को श्राप लग गया, खूनी होली का श्राप। अब इस गांव में कोई भी होली खेलेगा तो वो खूनी होली में बदल जाएगी और किसी की भी मृत्यु हो सकती है। फिर गांव वालों को पता चल जाता है कि रचना ही ये सब कर रही है और सेठ के दोस्तों ने उसे मार दिया था। सब लोग डर जाते हैं। फिर 1 साल बाद जब होली आई तो सबके रंग खून में बदल गए और सबके गालों पर लगा रंग खून में परिवर्तित हो गया। उसी दिन से गांव वालों ने यह फैसला किया कि इस गांव में अब कभी होली नहीं मनाई जाएगी और यह खूनी होली का सिलसिला अब तक जारी है। अगर होली वाले दिन कोई होली खेलता भी है तो उसका रंग खूनी होली में बदल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह खूनी होली की वजह से अब उस गांव में कोई होली नहीं मनाता है।